Hello everyone, this is your educator Kamal Kant, welcoming you all in iStudy online platform. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो आपके पास एक शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है। तो आज हम लोग हमारे इस छोटे से लेक्चर के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपके पास न्यूक्लियर हेलोजिनेशन होता क्या है और इसका मैकेनिज्म आपके पास क्या रहेगा। तो इसमें देखिए आपके पास सिंपल सी चीज क्या है, जैसे यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है कि आपके पास एक बेंजीन है, बेंजीन में हमने जब हेलोजन को डाला तो हमें सिर्फ उस हेलोजन को क्या करना है, बेंजीन के ऊपर इंट्रोड्यूस। तो ये बेंजीन के ऊपर इंट्रोड्यूस कैसे होगा उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले मैं आपको ये जो सारा थ्योरी लिखा हुआ है जस्ट एक छोटे से टाइम इंटरवल में बता देता हूं। क्या है कि इन्होंने बोला कि आपके पास क्लोरोएरिन या ब्रोमोएरिन्स का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है जब आप बेंजीन की क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करवाते हो विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन एंड द ब्रोमीन। ये रिएक्शन जो होती हैं आपके पास डार्क की प्रेजेंस में होती हैं और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर होती हैं। प्लस इन रिएक्शंस को करवाने के लिए कुछ लुइस एसिड्स की आपको जरूरत होती है, और ये लुइस एसिड्स आपके पास किस तरह से बिहेव करते हैं, एज अ हेलोजन कैरियर के रूप में। तो आपके पास ये रिएक्शंस देखो, हमने पहले कॉमन रिएक्शन लिख दी, उसके बाद एक पर्टिकुलर रिएक्शंस को हमने मेंशन कर दिया कि अगर आप X2 की जगह पर Cl2 लेते हो और हेलोजन कैरियर के तौर पर FeCl3 लेते हो तो क्लोरीन लग जाएगा। अगर आप Br2 लेते हो और हेलोजन कैरियर के तौर पर एनहाइड्रस FeBr3 लेते हो तो आपके पास यहाँ पर आकर ब्रोमीन लग जाता है। तो हमारा अब जो मेन काम है कि हमने ये तो देख लिया कि ऐसा करके इंट्रोड्यूस आप करवा सकते हो, बट अब कैसे इंट्रोड्यूस होता है इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो इस चीज के बारे में बात करने के लिए मुझे चलना पड़ेगा मैकेनिज्म की तरफ। तो आपके पास मैकेनिज्म देखिए इसका क्या है, जिसमें हम लोग मेन बात करेंगे कि ये जो हेलोजन कैरियर है इसका फंक्शन क्या होता है, प्लस इस पूरी रिएक्शन का आपके पास मैकेनिज्म क्या होगा। तो इसके अंदर इन्होंने बोला कि रिएक्शन जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर प्रोसीड करेगी, और ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने क्यों बोला, क्योंकि यहां से हम लोग जो है वो एक H पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोजन को निकालेंगे और Cl पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर ही Cl को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस वजह से इसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें 3 स्टेप्स आपके पास देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके पास पहला स्टेप जो है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि ये इलेक्ट्रोफाइल आपके पास बनता कैसे है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो मैं सिंपल सी चीज क्या बोलूंगा कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हेलोजन कैरियर को यूज करके एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करें। तो हमने Cl2 लिया, उसके अंदर FeCl3 डाला, ये है हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर का काम क्या होता है, ये एक लुइस एसिड होता है। लुइस एसिड्स होते क्या है, जिनकी वैलेंसीज कंप्लीट नहीं होती हैं, तो वो क्या करेगा अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि देखो 3 बॉन्ड बनाए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से एक Cl को अपनी तरफ ले लेगा ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, और पीछे से जो बचेगा वो क्या बचेगा, Cl पॉजिटिव। और ये जो एक Cl इधर जाएगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा ताकि ऑक्टेट कंप्लीट करवा सके। तो पीछे से बचे हुए क्लोरीन को कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप। क्लियर। और यहाँ पर ये हेलोजन कैरियर का नाम क्यों दिया, क्योंकि एक हेलोजन को कैरी करके लेके जा रहे हैं। क्लियर। अब ये जो आपके पास Cl पॉजिटिव बना है, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल आपके पास क्या करेगा, अब ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा। बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस Cl पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेंगे। जैसे ही इस Cl पॉजिटिव के ऊपर अटैक होगा, ये Cl कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। अब ये जो कार्बन है इसके तो बॉन्ड कंप्लीट हो गए 4, बट ये दूसरा कार्बन जो था इसके बॉन्ड कम हो गए, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और बीइंग पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आपके पास रेजोनेंस की कंडीशन बनी, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा, रेजोनेटिकली स्टेबलाइज, और आपके पास ओवरऑल जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा। अब यहां पर आपने देखो करना क्या है, Cl को तो इंट्रोड्यूस कर दिया, अब मैं बस इस H पॉजिटिव को और बाहर निकाल दूं तो आपके पास रिएक्शन खत्म। तो आपके पास देखिए थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, द लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटाइन। अब अगेन आपके पास जो वो हेलोजन कैरियर था जो Cl नेगेटिव को लेके गया था, वो आएगा, उसका नेगेटिव पार्ट इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ पर आ जाएंगे ताकि बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन रहे, क्योंकि सेकंड स्टेप में इसका एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो गया था, खत्म।
क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म क्यों हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म हो गया था इस वजह से। तो आपके पास इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया था, तो थर्ड स्टेप में अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को रीगेन करेगा, H पॉजिटिव को बाहर निकाल लेगा इन द फॉर्म ऑफ HCl। यहाँ से FeCl3 जो आपका हेलोजन कैरियर था वो एज इट इज वापस आ जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ दैट वन इज द क्लोरोबेंजीन। तो आपके पास ये एक, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो। तो 3 स्टेप्स में होगा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, second attack of electrophile over the benzene ring, and third one is the loss of proton from the carbocation। क्लियर? तो आपके पास ये 3 स्टेप्स मिलके क्या करेंगे, एक क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन करवा देंगे फ्रॉम बेंजीन। क्लियर? तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के शॉर्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर इसी तरह से आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के फुल कोर्सेज के वीडियोस चाहिए तो आप हमारी आई स्टडी ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो आपके पास मिलता हूं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम लोग ऐसे ही किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, और जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।